बिना सवाल के लौटा देती थी। मैं अफीरा हूँ, अफीरा। अगर आपको इस घर में रहना है ना तो आपको मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आज़र ये सब नहीं हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत में धोखे का भी कायल नहीं। तुमने आज़र के सामने नमल को एक्सपोज कर दिया, टोटली एक्सपोज। धोखा दिया तुमने मुझे जानता। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, ना कि अपने बेटे का साथ। तो इसकी तो सजा मिलेगी ना। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझसे आके कहेंगी। आई नो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू। किसी से कुछ मांग के खाना बहुत मुश्किल लगता है ना आपको, पर वो हिबा थी जो अपना सब कुछ आप। तुम में और हिबा में जमीन आसमान का फर्क। की प्लानिंग थी, मेरा यकीन करो, उसके कहने पे मैंने ये सब किया है। मैं तुम्हारे साथ सिंसियर थी, बस अगर हिबा बीच में नहीं आती। शट अप। हिबा का नाम अपनी जबान पे भी मत लेकर। एक शख्स गुस्से और दुख भरे लहजे में कहता है कि वो मोहब्बत में सजा देने पर यकीन नहीं रखता, मगर मोहब्बत में धोखे को कभी मुआफ नहीं कर सकता। वो जाना पर इल्जाम लगाता है कि इसने अजहर के सामने निमल की हकीकत पूरी तरह आश्कार कर दी और उसका एतमाद तोड़ दिया। वो कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, अपने बेटे का नहीं, और इस धोखे की सजा जरूर मिलेगी। दूसरी जानिब अफीरा सख्त लहजे में कहती है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बराह रास्त इसी से बात की जाए। वो याद दिलाती है कि हिबा तो बना किसी सवाल के सब कुछ कुर्बान कर देती थी, मगर वो हिबा नहीं बल्कि अफीरा है, इसलिए इस घर में रहने के लिए इसके उसूल मानने होंगे। आखिर में लड़की अजहर को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये सब निमल की साजिश थी, मगर अजहर गुस्से से इसे खामोश करवा देता है और कहता है कि हिबा का नाम भी मत लो, क्योंकि तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।